नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद जिस घटनाक्रम के खत्म हो जाने की उम्मीद जताई जा रही थी, वो उम्मीद टूटती नजर आ रही है। उत्तराखंड में पहाड़ी स्वाभिमान के ऊपर सवाल उठाने पर प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट पद से छुट्टी कर दी गई। ऐसा लगा कि इसके बाद ये तमाम जो सवाल हैं, ये जो बातें हैं, ये ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। लेकिन इसके बाद ऐसा हुआ नहीं, बल्कि पहाड़ी और मैदानी को लेकर, जो इसके पहले ये सवाल नहीं था, लेकिन पहाड़ी और मैदानी को लेकर अब एक नई जंग छिड़ गई है और ये जंग धीरे धीरे एक नए स्वरूप में दिखने लगी है। ये स्वरूप विकृत है या नहीं है, ये भविष्य तय कर देगा और लोग भी, राज्य की जनता भी तय करेगी। मसला हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, आज ये चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ वक्त से 2-3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे लगातार कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे, जिसमें दो शख्स जो खुद को यूकेडी का नेता बता रहे हैं, जिनके नाम आशुतोष नेगी और आशीष नेगी हैं, ये लोग कुछ कुछ जगहों पर जा रहे हैं और ये कहते हुए कुछ लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि आपने किसी की सैलरी नहीं दी, वो पहाड़ी शख्स है, आपने उसकी सैलरी नहीं दी तो आपको ये सैलरी देनी पड़ेगी। ये चीज़ें चल रही थी और ऐसा एक रेस्टोरेंट में भी हुआ। अब उस रेस्टोरेंट के मालिक ने एक तहरीर पुलिस को दी देहरादून में और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मुकदमा लिखा और उसके बाद आशुतोष नेगी और आशीष नेगी नाम के दो शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आपको जरा वो जो तहरीर दी गई थी वो बताना ज़रूरी है, उसको आप समझिए, सुनिए उसको, जो पुलिस के पास से आई है कि दिनांक 26/3/2025 को आशीष शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद्र, प्रबंधक, रजवाड़ा रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम हम ले रहे हैं, नाला पानी चौक, रायपुर द्वारा थाना रायपुर में लिखित तहरीर दी गई कि उनके रेस्टोरेंट में शौकीन सिंह नाम का एक शख्स था जो रेस्टोरेंट में काम करता था, जो घनसाली टिहरी का रहने वाला है। वो शेफ के रूप में काम करता था, जिसके द्वारा उनके रेस्टोरेंट में मात्र 20 दिन काम किया गया और सही ढंग से काम न करने और विदेश जाने की बात कहकर 25 फरवरी को काम छोड़कर चला गया। दिनांक 26 फरवरी को शाम के समय उनके रेस्टोरेंट में 6-7 लोग आए जो अपने आप को यूकेडी के कार्यकर्ता बता रहे थे। उक्त शौकीन सिंह, जो लड़का है जो शेफ के रूप में वहाँ रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, उसके साथ को अपने साथ लेकर रेस्टोरेंट में आए, जिनमें से एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम आशुतोष नेगी और एक के द्वारा अपना नाम आशीष नेगी बताया गया। उनके द्वारा रेस्टोरेंट के मालिक डॉक्टर दीपक गुप्ता और अन्य स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हुए जबरदस्ती सैलरी के नाम पर उन पर दबाव बनाकर और शोर मचाकर जबरदस्ती सैलरी के नाम पर 12,600 रुपये जबरन ले लिए और प्रतिष्ठान की छवि खराब करने की धमकी देते हुए अनुचित तरीके से पैसों की मांग की। ये तहरीर दी है जो प्रबंधक हैं जिस संस्थान के रेस्टोरेंट के, उन्होंने तहरीर दी पुलिस को। साथ ही उनकी बात ना मानने पर जूते से मारकर अपमानित और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। वादी द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा संख्या 100/25, धारा 196/308(5)/300 मतलब एक और 351(2) और 352 BNS के तहत बनाम आशुतोष नेगी, आशीष नेगी और अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। ये पुलिस की तरफ से जो हमारे पास जो उनकी मीडिया सेल से प्रेस रिलीजेज आती हैं, जो जानकारी दी गई है, वो ये जानकारी है। अब ये बताना आपको क्यों ज़रूरी था? दरअसल ये घटना शुरुआत में छोटी लग सकती है आपको, लेकिन ये एक बड़ी बहस को जन्म दे रही है और हमें लगा कि शायद इस पर आपसे चर्चा करना और खुलकर चर्चा करना ज़रूरी है। ठीक है, एक शख्स जो शेफ के रूप में काम करने गया, उसने 20-25 दिन जो काम किए, उसका पारिश्रमिक उसे मिलना चाहिए था और मिलना भी चाहिए। अगर कोई एक दिन भी मेहनत कर रहा है तो उसका पारिश्रमिक उसको मिलना चाहिए, मेहनताना मिलना चाहिए। ये शख्स जो शौकीन सिंह है, इसने एक रास्ता अपनाया। उसे जब पैसे नहीं मिले, उसने एक रास्ता अपनाया और 2, 4, 5, 6, 7 नेताओं को लेकर वो रेस्टोरेंट पहुंचा और इसके बाद उसने वहाँ से अपना पैसा ले लिया।
जितना भी उसका होता था 20-25 दिन का जो मेहनताना था वो लेके चला गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि यार राज्य में अगर ठीक है, जो शौकीन सिंह जिस जगह पर काम करता था, हो सकता है कि जिस रेस्टोरेंट में काम करता था उसका ओनर जो है वो बाहरी शख्स होगा। बाहरी का मतलब उत्तराखंड मूल का नहीं होगा, ये शब्द मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बाहरी, लेकिन हो सकता है कि उत्तराखंड मूल का ना हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सैलरी मांगने का यह तरीका सही है? क्या पहाड़ी स्वाभिमान की बात करने वाले पहाड़ियों के लिए इस तरीके की पैरवी करेंगे जिसमें कानून जूते की नोक पर रख दिया जाए? क्या सवाल यह है कि पहाड़ियों को या पहाड़ के लोगों को या उत्तराखंड के लोगों को यह तरीका सैलरी निकलवाने का सही लगता है? क्या इससे पहाड़ का स्वाभिमान और बलवती होगा और ऊंचा होगा, उसकी और चर्चा होगी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी? क्या जिस शख्स ने वहां पर नौकरी की, उसने नौकरी के जो टर्म्स कंडीशन शायद कुछ रही होगी, जिसमें हो सकता है कि छोड़ने से पहले नोटिस देने की बात भी की गई होगी, क्या वो नोटिस दी थी? क्या कोई और तरीका अपनाया जा सकता था? क्या श्रम विभाग में जाया जा सकता था? ये तमाम बातें, लेकिन लगता है कि ये बातें अब दीगर हो गई हैं, क्योंकि जब मसला आपको जूते की नोक पर ही रखकर निपटा लेना है तो श्रम विभाग क्या, कानून क्या, नियम क्या और स्वाभिमान तो फिर। तो सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड के लोगों को ऐसा ही समाज चाहिए? और क्या पहाड़ के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्वीकार्य हैं? इससे कौन सा स्वाभिमान हमारा ऊंचा होगा, ये सवाल है। सवाल यहां पर यह भी है कि क्या अगर आप खुद को यूकेडी का नेता बताते हैं, आप कहते हैं कि हम ही उत्तराखंड की मूल राजनीतिक पार्टी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक फायदे के लिए एक जो बहुत महीन सी लकीर थी, उस लकीर को खाई बनाने की कोशिश हो रही है और उस खाई के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल भविष्य के गर्भ में इसके जवाब मिलते रहेंगे और मिलेंगे भी, लेकिन तय राज्य की जनता को करना होगा कि वो किस तरीके की स्वाभिमान की बात कर रही थी और कौन सा स्वाभिमान उसे चाहिए। ये वाला स्वाभिमान चाहिए जो दुकानों में जाकर और संस्थानों में जाकर, रेस्टोरेंट्स में जाकर जूते टेबल पर रखकर सैलरी निकलवा रहा है, या वो वाला स्वाभिमान चाहिए जिसमें गैरसैंण में एक आंदोलन होता है, लोग इकट्ठा होते हैं और उसके बाद एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हो जाता है? सवाल खुद से पूछा जाना चाहिए। आपकी राय क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब बात एक और खबर की कर लेते हैं, ये बात हो गई। अब एक और खबर की बात कर लेते हैं। बात यह है कि कैबिनेट विस्तार को लेके तमाम चर्चाएं चल रही थी। हमने भी कहा, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने भी दिखाया कि बहुत जल्द हो सकता है, और हमें लगता है कि अब भी कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द हो सकता है, और शायद नवरात्र में इस बात की पूरी उम्मीद है कि कैबिनेट विस्तार आपको दिख जाए। धामी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे आ जाएं और कुछ चेहरों का कुछ फेरबदल हो जाए, उनके पोर्टफोलियो में बदलाव हो जाए, या हो सकता है कि वो मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएं और कुछ और नए चेहरे उन पर दांव खेल दिया जाए। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। 3 साल लगभग हो गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं धामी सरकार के। 13 जिले हैं इस राज्य में। जिलों की हर जिले से एक प्रतिनिधि के तौर पर अगर एक विधायक को देखा जाए तो वो मिल नहीं पाया है। इसके अलावा कई ऐसे इलाके हैं जिनमें शायद लोगों को उम्मीद होगी कि उनके इलाके का विधायक मंत्रिमंडल में पहुंचे, उनकी भी उम्मीदें अभी जिंदा हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ वक्त से ये भी लग रहा था कि कुछ फ्रेश, कुछ नए ताज़ा चेहरों के ऊपर धामी जी शायद, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो नाराज़गी पनपी है, उसको दूर करने के लिए शायद कोई नए ताज़ा चेहरों को मंत्रिमंडल में लाकर 2 साल में कुछ अच्छी और छवि बेहतर बनाई जा सकती है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है।
मुख्यमंत्री से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि कैबिनेट विस्तार कब हो रहा है, शुभ मुहूर्त कब है, तो उन्होंने इस बात से फ़िलहाल इनकार कर दिया कि लगभग इनकार कर दिया कि आप लोग अपनी क्रेडिबिलिटी देखिए कि आप बार बार, एक तरीके से उन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठा दिया। हालांकि उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे चुके हैं कि कैबिनेट विस्तार का यह मुफीद समय है, उचित समय है और इस समय कैबिनेट विस्तार हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा और अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, आपको खबरें चलाने से पहले सोच लेना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि हमारे पास जो खबरें हैं, इनपुट्स हैं, उससे यही लग रहा है कि कैबिनेट विस्तार की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा पेच है जो फंस रहा है। सरकार संगठन में शायद कहीं कोई ऐसी बाधा है जो दूर नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी इस बाधा को दूर करना अब मजबूरी है बीजेपी के लिए। और शायद नवरात्र तक वो खुशखबरी मिले तमाम विधायकों को, उनमें से कई विधायकों की लॉटरी लग सकती है। लेकिन फ़िलहाल मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। हमने आपको आज ये बताया। हम आपको एक बयान सुना देते हैं, वो बयान आप सुन लीजिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं क्या वाकई में ऐसा होने वाला है। फिलहाल चलते चलते उस बयान के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो इस एपिसोड के पहले अंश में हमने सवाल पूछा है आपसे, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं आप लोगों को भी, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ है और आप में से सारे लोग युवा हैं, नौजवान हैं। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करता हूं कि राज्य के अंदर जो चीजें बिल्कुल जिनका सिर पैर का कहीं पर जो है वो नहीं होता है, उस पर हमको जो है चर्चाएं कैसे चलानी है। हमारी पत्रकारिता, हमारे मीडिया के लोग, उनकी प्रामाणिकता भी बहुत बनी रहनी चाहिए। मैं चाहता हूं, देखिए आप लोगों ने बहुत पहले कभी ये परिवर्तन वो परिवर्तन, आप लोग 1 महीने से चला रहे हैं और 1 महीने से स्थिति 10 की 10 है। तो इसलिए है प्रामाणिकता किसकी खराब हो रही है? धन सिंह जी भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूँ। आप शुभ मुहूर्त बता दीजिए कब होगा? शुभ मुहूर्त आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा। आप लोगों को बकायदा इन्विटेशन दिया जाएगा। ठीक है।